नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, भजन के बिना मृत्यु का भय समाप्त नहीं होता है। यदि भय से मुक्त होना चाहते हो तो भजन करो भगवान का। यदि जीवन में शांति चाहते हो, तनाव से मुक्ति चाहते हो, तो भीतर जाने की कोशिश करो। आवरण से बाहर आओ। जितना हो सके अपनी अंतर चेतना के साथ रहो, क्योंकि भीतर गए बगैर शांति नहीं है। हर जीव के भीतर में इच्छा मौजूद है कि वो शांति का अनुभव करे, लेकिन उसके लिए जहाँ शांति है वहाँ जाना बहुत जरूरी है ना। और शांति का स्रोत श्वासों के आसपास बसता है। श्वास श्वास सुमरण कर वृथा श्वास न कोई, न जाने श्वास का आवन हो के न होए। पता नहीं वापस भीतर आई या फिर वापस बाहर गई, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी श्वासों के साथ सदा रहते हुए सुमरण करो। सुमरण का जो आनंद है ना साथियों, वो किसी में नहीं है। इस संसार में रहते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए, अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते हुए, जितना भी समय मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते जागते, जब भी मौका मिले परमात्मा के नाम का स्मरण करो। अपनी श्वासों के साथ रहो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयो जले बधन्वा निकन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2082 और वैशाख मास की 9 प्रविष्टि सक 1947 वैशाख 1 तदनुसार सोमवार 21 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:58 अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यग्रहण योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 11 बजे अगला योग शुभ होगा। और सूर्यकालीन करण बालवकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 7:04 अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:37 अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव और सोम अपने ही नक्षत्र में
चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव मकर राशि में है, 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, मेष राशि में सूर्यदेव है, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 21 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 52 मिनट है और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:05 से लेकर सुबह 10:42 तक है। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 5:13 से लेकर शाम 6:50 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहुकाल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूजनेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, न मना है। और यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे, कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किस दिशा में यात्रा करें ये प्रतिबंध मेरा आपके ऊपर नहीं। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। यदि आप आज यात्रा पे जा रहे हैं और यात्रा से घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, ना बढ़ा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 21 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बता रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षता अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। पीले अखंडित, खंडित नहीं होने, अखंडित चावल के साथ एक अखंडित चावल और एक पीला पुष्प अपने हाथ में लीजिएगा। ओम वामनाय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम अनंताय नमः, जो भी आपको प्रभु का नाम अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करते हुए पीला पुष्प और अखंडित पीला चावल प्रभु के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु के श्री चरणों में
केसर से तिलक करें और अपने भाल पर, चरणों में लगा हुआ तिलक अपने भाल पर, अपने कंठ और नाभि पे जरूर लगाएं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। श्रद्धानुसार चने की दाल, पीले फल, पीले वस्त्र गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन। ये उपाय आप आज करें और प्रत्येक गुरुवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो आपकी नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव और शिव अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति होगी। शुभ कार्य की योजना सफल होगी। पारिवारिक जीवन सुखी होगा और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत है आज। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। देश विदेश शुभ समाचार मिले, धन लाभ होगा। परीक्षा परिणाम शुभ रहेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें, क्या ना करें। अहंकार और ईर्ष्यावश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में लाल चंदन से लेप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव और शिव अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। बाधाओं और परेशान से राहत महसूस करेंगे। धन की प्राप्ति होगी। परिश्रम और मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़ जाता है, मेहनत जाता है। थोड़ा सा संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है और पारिवारिक अनुकूलता के बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास आपको करने पड़ेंगे। लेकिन कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो सफलता आपके कदमों में। क्या करें? बहुत ज़रूरी है आज बुजुर्गों की सुने, बहुत ज़रूरी है उनकी सलाह पर काम करें, क्या ना करें। यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पूजन, माई को श्वेत चुनरी भेंट करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, माई के चरणों में प्रार्थना करें, कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव और शम के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर की प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। कार्य में अनावश्यक परेशानी है, बाधा है, उठापटक है। पैतृक संपत्ति के मसले अटके, परिवार में कलह की प्रबल संभावना और यात्रा में हानि है। नए व्यापार में धन लगाना नुकसानदायक रहेगा। कानूनी झंझट से दूर रहना बहुत जरूरी। शत्रु हानि पे जा सकता है। यात्रा में कष्ट है, रुकावटों का सामना करना है। वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहें, क्या ना करें। आज स्थान परिवर्तन नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में। आज 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मूंग गरीब निधन किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, जब भी अवसर मिलता है मैं राहुदेव की चर्चा करता हूं और मैंने कई बार इस बारे में चर्चा आपसे की कि पंचम भाव में राहुदेव हो तो संतान प्राप्ति और विद्या प्राप्ति में कहीं न कहीं उठापटक का संकेत लगता है। और यदि संतान हो भी जाती है तो मैंने देखा कि उस संतान को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में जीवन का हिस्सा बना दीजिए सिद्ध कुंजी का स्रोत। यदि आपके पंचम भाव में राहु है तो माँ भगवती का सिद्ध कुंजी का स्रोत निरंतर हर रोज प्रदोष काल में शाम को, जब भी आपको मतलब सूर्यास्त के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आप माँ भगवती के सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएगा। नमन आ रहे। आयुर्वेद नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाएं और भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत स्तंभ है आयुर्वेद। प्रकृति का अद्भुत वरदान है और अपने आप में बड़ा अनूठा है। कुछ लोगों ने कहा साहब आजकल केमिकल बहुत यूज करते हैं, जैसे चेहरों में बड़ा तकलीफ होगी, पिंपल ज़्यादा निशान है, या हमारी जो सन टैन हो जाती है ना सूर्य की वजह से, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, झाइयाँ ज़्यादा होगी। क्या करें यदि स्किन आपकी टोन होगी तो? स्किन टोन है बहुत सुंदर। बादाम है ना, 2 बादाम, चुटकी भर 2 बादाम और चुटकी भर जायफल का पाउडर, थोड़ी सी मसूर की दाल, थोड़े से दूध में रात भर भिगो दीजिए। सुबह से बादाम का छिलका उतार दीजिए और छिलका उधर मसूर दाल के साथ दूध की सहायता से उसको पेस्ट बना दीजिए। जहाँ जहाँ आपके चेहरे पर ये निशान है पिंपल्स है वहाँ ये लगा दीजिए। झाइयाँ हो चाहे सन टैनिंग हो, 10, 15, 20 मिनट रखिएगा, सादे पानी से धो दीजिएगा, चेहरा चमकने लगेगा और
ये जो झाइयाँ है या ये निशान है जो पिंपल्स है उससे राहत मिल जाएगी। कुछ दिन करके देखिए, बहुत सुंदर नुस्खा है। ओम नमो नारायण। बात करते कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव श्रम अपने यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। काम करने की आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक है। समय उत्तम है, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। और नौकरी में उन्नति और धन लाभ और मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता की वजह से पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं को मनोनुकूल सफलता का संकेत है। कैरियर हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रगति का संकेत है। युवा यदि नई जॉब खोज रहे तो सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ भी मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक खुशियों पर ध्यान रखें। क्या ना करें? वैचारिक मतभेद न पनने दे अपनों के बीच में। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल आज वयोवृद्ध किसी व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शुभ अपने यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, समाज, परिवार, वर्चस्व में वृद्धि होगी। मनोबल मजबूत हो, मनोभिलाषों की पूर्ति होगी। और कारोबार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में मजबूती आएगी। माता पिता का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा और मन प्रसन्न रहेगा। संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा का दिन है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। कानूनी मसले हल होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थी को शिक्षा संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? कार्य हो चाहे व्यवस्था हो, सबको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। क्या ना करें? कारोबार में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आप 75% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, अस्पताल में गरीब को, जो गरीब पेशेंट हो, उन्हें अनार का दान दीजिए, एप्पल का दान दीजिए, सेब का दान दीजिए। आज फल बांटना बड़ा शुभ रहेगा गरीब लोगों को। नमूने बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। आज कार्य क्षेत्र में संयमित होकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। संयम सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबारी परेशानियों में कमी आएगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष में आज सुधरता आएगी। संतान के सहयोग से बहुत सी विघ्न परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपकी संतान को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को खेल के मैदान में, फिल्म इंडस्ट्री में, पत्रकारिता में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कैरियर हो चाहे एजुकेशन, मन अनुकूल सफलता का है। परिश्रम मेहनत का मन अनुकूल फल हासिल होगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मन अनुकूल परिणामों से परिवार में खुशियों की लहर रहेगी। क्या करें? थोड़ा सा अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू करिए। रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। शुभ अंक, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, गरीब लोगों को पालक का दान करना आज बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है। और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानी आपके गले पड़ेगी। ध्यान रखना। समाज में, कानूनी मामलों में, घर परिवार में आज महाहानि का संकेत है। आरोप लग सकता है। वाद विवाद की वजह से कार्यों में हानि होगी। नवीन योजनाएं असफल रहेगी और अपनों के साथ सामंजस्य से नहीं बिठा पाए तो परेशानी का संकेत है। डरानी ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी। यात्रा में सावधानी बरतें। पारिवारिक कलह नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें और मन में निराशा उत्पन्न नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाई, परिवार में संतुलन बना रहे, इसके लिए अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? कार्यों में परिवर्तन नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत धागे वाली मिश्री का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल होगी। कार्यस्थल में अनुकूल वातावरण होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा। कारोबार में साहसपूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए करियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः समय, लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। साइंस हो चाहे तकनीक या यूपीएससी की तैयारी करें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत नजर आए। लेकिन थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? पेपर वर्क में, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पण करना आपके लिए
बड़ा अद्भुत रहेगा। नुमानी बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और श्रम अपने यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, कार्य क्षेत्र में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समझौतावादी नीति, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करिएगा। अपनों का सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, कैरियर में युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति करे जातकों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा। युवाओं को पुराने धन संबंधी मसले हल होंगे और चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्या करें? वाणी पर संयम रखें, क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, आज श्रद्धानुसार पीले फलों का दान करना अच्छा रहेगा। पके हुए फल पीले जो होते, पीला पपीता हो गया, केले हो गए, पीले फलों का दान करेंगे, गरीब को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शुभ अपना ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा। कारोबार में उन्नति होगी, आत्मबल बढ़ेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी और सोच सकारात्मक रहेगी। शुभ कार्य संपन्न होंगे, चाल अचल संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग और घर गृहस्थी का सुख बढ़ेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। युवाओं को सरकारी चाहे गैर सरकारी नौकरी में सफलता के उत्तम अवसर है। कैरियर में सफलता के साथ साथ नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर मिलेगा। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बना कर रखें, क्या ना करें? अपनों का फायदा ना उठाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। व्यर्थ की वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। भोग विलास पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। धन और समय का अपव्यय नहीं हो, लापरवाही नहीं करें। कार्य में रुचि कम रही तो मोटा नुकसान हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक तनाव है, बनते कार्य बिगड़ते नजर आएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बहुत जरूरी और निजी संबंध में पारदर्शिता और पवित्रता नहीं रही तो नुकसान होगा। क्या करें? बहुत जरूरी है स्वावलोकन, संयम, धैर्य और पवित्रता से काम करें, अन्यथा नुकसान होगा। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, शनि मंदिर में सफाई में काम करने वाली वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा। अनुमोदन और बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर से शुभ और अनुकूल होगा। रुके हुए सरकारी कार्य संपन्न होगी। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका और व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यायालय, वकालत, बैंकिंग, होटल, बीमा कंपनी, इस सब क्षेत्रों में काम करने वाले भाई बहनों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपनों के सलाह से काम करने से सफलता में 4 चांद लगेंगे। क्या ना करते? व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी नहीं होने। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में चंदन की धूप जलाई, वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान करिएगा, तब घर से बाहर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से
मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।